देश भर के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग पर अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट रुख दिखा दिया है। सरकार ने इशारा किया है कि अब पुरानी स्कीम की वापसी नहीं होगी, बल्कि नई व्यवस्था के तहत पेंशन को नया रूप देने की तैयारी है। देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना ऑप्स की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का ताज़ा रुख इस उम्मीद पर विराम लगाता दिख रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ऑप्स का दौर वापस नहीं आएगा, बल्कि नई पेंशन योजना एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना ऑप्स की आगे का रास्ता होंगी। कहां से शुरू हुई बहस? जनवरी 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की थी। यह एक अंशदायी प्रणाली है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करते हैं, लेकिन ऑप्स में पूरी पेंशन सरकार देती थी, जो गैर अंशदायी और गारंटीड थी। अब जब सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ी, ऑप्स सरकार के लिए भारी पड़ने लगी। देश, राज्य, चुनाव, स्पोर्ट्स 9, मनोरंजन, दुनिया, वेब स्टोरी, बिजनेस, टेक, धर्म, ऑटो, लाइफस्टाइल, हेल्थ, राशिफल, वीडियो, एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेंडिंग, हिंदी न्यूज़, बिजनेस, फुल स्टॉप ऑन ओल्ड पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट स्टांस इज क्लियर फॉर न्यू ऑप्शन। पुरानी पेंशन स्कीम पर फुल स्टॉप, सरकार का रुख साफ, जाने क्या होगा नया विकल्प। देश भर के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग पर अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट रुख दिखा दिया है। सरकार ने इशारा किया है कि अब पुरानी स्कीम की वापसी नहीं होगी, बल्कि नई व्यवस्था के तहत पेंशन को नया रूप देने की तैयारी है। पुरानी पेंशन स्कीम पर फुल स्टॉप, सरकार का रुख साफ, जाने क्या होगा नया विकल्प। नहीं लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। TV9 भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष, अपडेटेड ऑन November 3, 2025, 7:27 PM IST। शेयर, देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना ऑप्स की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का ताज़ा रुख इस उम्मीद पर विराम लगाता दिख रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ऑप्स का दौर वापस नहीं आएगा, बल्कि नई पेंशन योजना एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना ऑप्स की आगे का रास्ता होंगी। कहां से शुरू हुई बहस? जनवरी 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की थी। यह एक अंशदायी प्रणाली है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करते हैं, लेकिन ऑप्स में पूरी पेंशन सरकार देती थी, जो गैर अंशदायी और गारंटीड थी। अब जब सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ी, ऑप्स सरकार के लिए भारी पड़ने लगी। 21 साल बाद कर्मचारियों की बढ़ती मांग के बीच केंद्र ने 1 अप्रैल 2025 से नई यूपीएस योजना लागू की, जिसमें एनपीएस और ऑप्स दोनों की कुछ खासियतें शामिल हैं। यूपीएस में योगदान देना जरूरी होगा, लेकिन पेंशन की एक न्यूनतम गारंटी भी दी जाएगी। 8वें वेतन आयोग में ऑप्स फिर उठा मुद्दा। कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग के सामने ऑप्स की वापसी को फिर से प्रमुख मुद्दा बनाया, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति दोहराई कि ऑप्स की वापसी पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग की शर्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई। इन शर्तों में एक बिंदु ने साफ संदेश दे दिया कि ऑप्स पर अब कोई संभावना नहीं बची है। वेतन आयोग की शर्तों में छिपा बड़ा संकेत। नई शर्तों के मुताबिक आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करते समय गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्तपोषित लागत पर विचार करना होगा। इसका मतलब है कि सरकार उन योजनाओं को वित्तीय रूप से अस्थिर मानती है जहां पूरा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। यही मॉडल पुरानी पेंशन योजना में लागू था और इसी वजह से इसे वित्तीय रूप से अस्थायी और असंतुलित कहा गया। यूपीएस और एनपीएस, भविष्य की पेंशन नीति। फे की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार अब एनपीएस और यूपीएस को अधिक पारदर्शी और टिकाऊ पेंशन सिस्टम के रूप में देख रही है। यूपीएस में एनपीएस जैसी निवेश प्रणाली रहेगी, लेकिन साथ ही कर्मचारियों को एक न्यूनतम पेंशन सुरक्षा दी जाएगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय सुनिश्चित की जा सके। सरकार का मानना है कि यही मॉडल कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए संतुलित रहेगा। ऑप्स की वापसी मुश्किल क्यों? एफई की एक रिपोर्ट में बताया गया कि वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ऑप्स को फिर से लागू किया गया तो सरकारी बजट पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। कई राज्यों में पेंशन व्यय पहले ही कुल बजट का 20 से 25% तक पहुंच चुका है। यदि केंद्र भी ऑप्स पर लौटे तो विकास योजनाओं और कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए फंड की कमी हो सकती है।